नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो हिमाचल प्रदेश की बड़ी अपडेट्स लेकर हम आपके सामने हाजिर हैं। शुरुआत करेंगे हिमाचल में पात्र राशन कार्ड धारक 30 जून तक ले सकेंगे फ्री अनाज। प्रदेश के लाखों परिवारों को राज्य सरकार ने राहत दी है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत जो लोग पिछले माह यानी कि मई में फ्री राशन नहीं ले पाए वे 30 जून तक 5 किलो अनाज ले सकते हैं। पात्र परिवारों को मई व जून दोनों महीनों का राशन एक साथ मिल सकेगा। सरकार के आदेशों के बाद खाद्य आपूर्ति विभाग ने सभी डिपो संचालकों को ये आदेश दे दिए हैं। वहीं गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत जितने भी लोग आते हैं उन्हें मई व जून का अनाज मुहैया करवाने के निर्देश दिए गए हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। जेई मेन, नीट, बीएससी नर्सिंग प्रवेश परीक्षा की कोचिंग के लिए मांगे आवेदन। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के पूर्व परीक्षा प्रशिक्षण केंद्र ने वर्ष 2021 की मेडिकल और इंजीनियरिंग की प्रवेश परीक्षाओं में भाग लेने वाले अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग व सामान्य वर्ग के छात्र छात्राओं के लिए कोचिंग कक्षाओं के लिए आवेदन मांगे हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 25 जून है। चयनित अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्र छात्राओं की सूची 28 जून को जारी कर दी जाएगी। आवेदन फार्म विश्वविद्यालय की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। इसे निदेशक पूर्व परीक्षा प्रशिक्षण केंद्र में तय तिथि से पूर्व जमा करवाना होगा। संस्थान के निदेशक प्रोफेसर ओपी शर्मा ने बताया कि कोचिंग के लिए तय शेड्यूल के मुताबिक जेई मेन, एचपी, सीईटी, बीटेक, यूआईटी की प्रवेश परीक्षा देने वालों की कोचिंग 1 जुलाई से शुरू हो जाएगी, जो 31 अगस्त तक चलेगी। नीट, बीए, एमएस, बीएससी नर्सिंग की बैच कक्षाएं 1 जुलाई से 31 अगस्त तक चलेंगी। कक्षाएं ऑनलाइन होंगी या ऑफलाइन ये जल्द तय होगा। मुफ्त कोचिंग और वजीफे के लिए आरक्षित वर्ग के लिए तय पात्रता शर्तें विश्वविद्यालय और पूर्व परीक्षा प्रशिक्षण केंद्र की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। कर्मचारी चयन आयोग ने 12 पोस्ट कोड की मूल्यांकन परीक्षाओं का शेड्यूल किया जारी। तो किन किन परीक्षाओं का मूल्यांकन शेड्यूल जारी कर दिए गए और कब किस परीक्षा का शेड्यूल रहने वाला है, तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। टीजीटी मेडिकल समेत 12 विभिन्न पोस्ट कोड के मूल्यांकन परीक्षाओं का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। पोस्ट कोड 806 उप निरीक्षक मत्स्य की मूल्यांकन जो परीक्षा होनी वो 17 जून को होगी। पोस्ट कोड 762 बस कंडक्टर 18 और 19 जून को। पोस्ट कोड 764 जूनियर स्केल स्टेनोग्राफर 21 जून को। पोस्ट कोड 799 आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट की 22 और 23 जून को। पोस्ट कोड 775 उप निरीक्षक मत्स्य। पोस्ट कोड 808 मार्केटिंग असिस्टेंट। पोस्ट कोड 851 लैब असिस्टेंट। तीनों की मूल्यांकन परीक्षा 23 जून को। पोस्ट कोड 799 जूनियर ड्राफ्ट्समैन। पोस्ट कोड 796 जेई मैकेनिक। पोस्ट कोड 805 लेबर इंस्पेक्टर की मूल्यांकन परीक्षा 25 जून को। पोस्ट कोड 791 वर्कशॉप इंस्ट्रक्टर की जो मूल्यांकन परीक्षा वो 26 जून को। पोस्ट कोड टीजीटी मेडिकल की मूल्यांकन परीक्षा 25, 26, 27, 28 और 29 को होगी। बात करेंगे अगली खबर की। हिमाचल में 18 बालों को अब सप्ताह में 3 दिन टीका लगेगा और ये व्यवस्था 21 जून के बाद जो भारत सरकार का मुफ्त टीका आएगा उसे लेकर ये राज्य सरकार ने प्लानिंग की है। हालांकि 2 दिन पहले जरूर ये स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कहा गया था कि कैटेगरीज खत्म कर दी जाएगी। अब हिमाचल में एक ही कैटेगरी होगी 18+, लेकिन जिस प्रकार से एनएचएम ने आज सूचना दी उसमें यह कहा गया 18+ वालों को भी 21 जून के बाद अलग कैटेगरी में वैक्सीनेट किया जाएगा और 45 वालों को भी अलग वैक्सीनेट किया जाएगा। और दिन में सप्ताह में 3 दिन 18+ को टीका लगेगा, 3 दिन ही 45+ को टीका लगाया जाएगा। जहां तक स्लॉट बुकिंग की बात है, अब हेल्थ डिपार्टमेंट ने एक बार फिर यू टर्न ले लिया है, क्योंकि 2 दिन पहले स्वास्थ्य विभाग के सचिव ने यह दावा किया था कि महीने में 21 जून के बाद इस महीने में स्लॉट बुकिंग का झंझट खत्म कर दिया जाएगा और सीधा वैक्सीनेशन सेंटरों पर टीका लगेगा। लेकिन जब नीचे से ये फीडबैक आई, खासकर ये कहा गया कि अगर सीधा 21 जून के बाद हिमाचल प्रदेश में 18+ को वैक्सीनेट करने शुरू कर दिया जाता है, बड़े स्तर पर भीड़ हो सकती थी, अफरा तफरी का माहौल हो सकता था, लॉ एंड ऑर्डर में दिक्कत आ सकती थी। इसके चलते सरकार ने ये फैसला लिया कि फिलहाल जून महीने में अभी जो ऑनलाइन स्लॉट बुकिंग की व्यवस्था उसे जारी रखा जाएगा, क्योंकि वहां पर अगर भीड़ बढ़ती है और इस प्रकार की दिक्कत आती है तो मामला गंभीर हो सकता है। इसके चलते 2 दिन पहले दी गई स्टेटमेंट पर यू टर्न लेते हुए एनएचएम ने बाकायदा पिछले कल एक प्रेस नोट जारी करा, जिसमें यह कहा कि ये पुरानी व्यवस्था फिलहाल जारी रहेगी और भारत सरकार से पूछा जाएगा कि क्या किया जाए। मंदिरों पर अपडेट है, एक बढ़िया मंदिरों पर बात करेंगे। जिस प्रकार से पिछले कल केंद्र सरकार की तरफ से ये कहा गया था, ये खबर आई थी कि मंदिरों को खोल दिया जाएगा, इस बारे में आज राज्य आपदा प्रबंधन ने कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं की है। राज्य सरकार से भी इस बारे में पूछा गया, क्योंकि
ये कहा गया कि जिस प्रकार से केंद्रीय गृह मंत्रालय इसे लेकर कोई गाइडलाइन जारी करेगा या जिस प्रकार से भाषा एवं संस्कृति विभाग या पुरातत्व विभाग की कोई चिट्ठी राज्य सरकार को आती है। हालांकि पिछले कल मीडिया में जरूर ये सूचनाएं मिल रही थी कि मंदिरों को खोल दिया गया, मंदिरों के बाकायदा नाम तक बताए गए थे, लेकिन आज जो कि भाषा एवं संस्कृति विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव आर.डी. धीमान या डिजास्टर मैनेजमेंट के अधिकारी हैं सुभाष मोक्टा, उनका कहना है कि ऐसे भारत सरकार के फिलहाल अभी तक कोई रिटर्न आदेश सरकार के पास नहीं पहुंचे हैं, और ऐसे आदेश अगर देर सवेर आ भी जाते हैं, रिटर्न ऑर्डर आ जाते हैं, तो इसके लिए बाकायदा ये मामला कैबिनेट में जाएगा और उसके बाद एसडीएम में यानी कि स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत बाकायदा नोटिफिकेशन की जाएगी। मंदिरों को खोलने को लेकर शादियों में 20 की संख्या निर्धारित की गई है, उसे लेकर फिलहाल कैबिनेट को लेकर भी अभी तक सरकार का कोई निर्णय नहीं हो पाया कि हिमाचल में कैबिनेट की बैठक कब होगी। बात करें स्कूल फी को लेकर, जिस प्रकार से पिछले कल शिक्षा निदेशालय ने इस फी स्ट्रक्चर का जो विधेयक लाया जा रहा है, जो कानून बनाया जा रहा है, उसका ड्राफ्ट बिल जो है वो वेबसाइट पर अपलोड किया है और उसमें यह बताया गया कि हिमाचल प्रदेश में अब अगर कोई भी प्राइवेट स्कूल निर्धारित तय फीस से ज्यादा वसूली करता है, 5 लाख तक रुपए का जुर्माना होगा और उसे उसकी मान्यता भी रद्द कर दी जाएगी। जेल जाने का भी प्रावधान इस बिल में किया गया, कानून में किया गया है। डीसी की अध्यक्षता वाली जिला स्तर पर कमेटी होगी, क्योंकि जिस प्रकार से तमाम सारी क्लासेस, चाहे डीकेआर है, प्राइमरी क्लासेस है, क्रैच है या सेकेंडरी तक की जितनी भी क्लासेस होंगी, उनकी अगर फीस बढ़ोतरी करनी होगी तो ये मामला सबसे पहले जो जिला स्तर की कमेटी होगी डिप्टी कमिश्नर की अध्यक्षता में, उसके ध्यान में लाना पड़ेगा। साथ ही 6% से ज्यादा कोई भी स्कूल अपनी एनुअल फीस नहीं बढ़ा सकता, यानी कि वार्षिक फीस बढ़ोतरी के लिए 6% से ज्यादा फीस बढ़ाने का अधिकार नहीं होगा। फीस वृद्धि के लिए जिला की कमेटी की रिकमेंडेशन वहां पर जरूरी होगी, सिफारिश जरूरी होगी और इसमें अप्रूवल का प्रावधान भी किया जा सकता है, क्योंकि अभी तक ये ड्राफ्ट है। इसके बाद 60 दिन तक इस फीस बढ़ोतरी का जो सुझाव होगा या प्रस्ताव होगा स्कूल प्रबंधन का, वो अपने नोटिस बोर्ड पर चस्पा करना होगा। इसकी सूचना देनी होगी, 2 महीने पहले सूचना देनी होगी कि हम एनुअल फीस बढ़ा रहे हैं और इस फीस बढ़ोतरी के लिए बाकायदा अपना इंफ्रास्ट्रक्चर होगा वो बताना होगा, अपना अनुभव बताना होगा, अपना एकेडमिक पिछला जितनी भी परफॉर्मेंस होगी, जो बेहतर रिजल्ट होगा उसका हवाला देना होगा। साथ ही जो एकेडमिक उनके जो टीचर्स होंगे उनकी क्वालिफिकेशन क्या है, उनका अनुभव क्या है, इन तमाम सारी बातों को बाकायदा 2 महीने पहले नोटिस पर चस्पा करना होगा। फिर स्कूल प्रबंधक अपने स्कूलों में 6% फीस बढ़ा सकते हैं। हालांकि ये अभी तक ड्राफ्ट है और ये ड्राफ्ट एजुकेशन डिपार्टमेंट ने अपनी वेबसाइट पर अपलोड किया है और 20 जून तक इसके लिए सुझाव और आपत्तियां मांगी हैं। इसके बाद ही इस पर आगामी फैसला लिया जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको जो वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि ऐसी महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचती रहे।